हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज इग्नू ने रिलीज कर दी है अपनी डेट शीट फॉर दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन। आप लोगों को ये पता ही चल गया होगा, लेकिन अगर किसी को अभी तक नहीं पता चला है तो आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी आपकी नोटिफिकेशन इग्नू ने यहाँ पर जारी कर दी है। और जो मेरे एमकॉम के स्टूडेंट्स, उनको बता दो कि उनका भी यहाँ पर जो पेपर है उसका टाइम टेबल अब आ गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये दिख ही रहा होगा। ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम डिस्कस कर लेते हैं आपके शेड्यूल के बारे में। अब यहाँ पर मैं आपके एमकॉम फर्स्ट ईयर और एमकॉम सेकेंड ईयर दोनों का ही शेड्यूल आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक बटन भी जरूर दबाइएगा। ठीक है, चलते हैं शेड्यूल की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हमारे जो एमकॉम के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं सेकेंड ईयर के लिए भी शेड्यूल बता दूंगी। ठीक, सबसे पहले अगर टाइमिंग की बात करी जाए तो टाइमिंग आपके पेपर की है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक की। ठीक, और दोनों के लिए सेम है, फर्स्ट ईयर के लिए भी और सेकेंड ईयर के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जान लेते हैं हमारे पेपर की डेट्स क्या हैं। ठीक है, पहला पेपर है आपका 15 फरवरी को, दूसरा पेपर है आपका 23 फेब को। ठीक है, तीसरा पेपर है आपका 27 फरवरी को, फोर्थ पेपर है आपका 2 मार्च को, फिफ्थ पेपर है आपका 9 मार्च को और लास्ट पेपर है आपका 13 मार्च को। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से पेपर कब हैं। सबसे पहला पेपर आपका यहाँ पर शेड्यूल्ड है वो है IBO 4 का, सेकेंड है हमारा IBO 6 का पेपर, थर्ड है हमारा IBO 1 का पेपर, फोर्थ है हमारा IBO 5 का पेपर, फिफ्थ है IBO 2 एंड लास्ट में हमारा है IBO 3 का पेपर। ठीक है, अब हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने ये अपना शेड्यूल बना भी लिया हो, तो अगर बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार रीचेक भी कर लीजिएगा कि आपने जिस हिसाब से डेट्स निकाली हैं वो सही है कि नहीं, क्योंकि एक साथ ये लोग प्रोग्राम कोड्स के लिए देते हैं तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को देखने में। ठीक है, देखिए जो आपकी टेंटेटिव डेट शीट आई थी इससे पहले, जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी, उसमें और इसमें काफी ज्यादा फर्क आ गया। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर जो डेट शीट आई थी, आपके जो पेपर स्टार्ट होने थे फर्स्ट ईयर के वो थे 9 फरवरी से, लेकिन आपके पेपर अब यहाँ पर 15 फरवरी से शेड्यूल करे गए हैं। तो आपको और ज़्यादा टाइम मिल गया है यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एमकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कि क्या शेड्यूल इनके लिए आया है। ठीक है, सबसे पहले डेट्स देख लेते हैं। तो पहला पेपर है आपका 9 फरवरी को, दूसरा पेपर है आपका 17 फरवरी को, थर्ड पेपर है आपका 24 को। ठीक, नेक्स्ट है आपका 25, फिर है 26 को पेपर और लास्ट पेपर है आपका 1 मार्च को। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एमकॉम सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने टाइट बनाया है ना, क्योंकि लगातार 3 दिन आपके पेपर हैं। तो सबसे पहले कोशिश करिए कि इन तीनों पेपर को प्रिपेयर कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम पर आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि फिर उस समय प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। 10 से 1 का पेपर है, आपका सेंटर कितना दूर है, आपको घर आने में कितना टाइम लगेगा, फिर पेपर के लिए आपको पढ़ना भी होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अब अपने जो स्टडीज़ उनको मैनेज करके चलिए। ठीक, अब देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले आपका पेपर है वो है MCO 3 का, नेक्स्ट है हमारा MCO 1 का पेपर, फिर है MCO 4, देन MCO 5, देन MCO 6 एंड लास्ट में है हमारा MCO 7 का पेपर। ठीक है, सो ये रहा आप दोनों का शेड्यूल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का। ठीक है, अब हो सकता है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए होंगे कि मैम हमारे पेपर्स तो लगातार है, अभी तक हमने प्रिपेयर नहीं किया है। तो मेरे चैनल पर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मिल जाएगी, एमकॉम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए मैंने प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट दोनों की सेपरेटली मैंने बना के अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। ठीक, बाकी मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों को एक्सपेक्टेड पेपर दे पाऊँ, और अगर उतना नहीं हो पाता है तो ये तो पक्का है कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूंगी जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपको, क्योंकि पेपर जो है रिपीट
होता ही है। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये है कि पिछले 5 साल के पेपर्स डाउनलोड कर लीजिए, इग्नू की वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक, और उनको एनालाइज करिए और टॉपिक्स उस हिसाब से पढ़ लीजिए। बाकी आपको इतना ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको वीडियोस प्रोवाइड की हैं वो मैंने 10 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको एनालाइज करके ही करी है। ठीक है, तो आप उन वीडियोस को देखिए, अपनी बुक में मार्क कर लीजिए और उस अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर मेरी कोशिश ये रहेगी, एमकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि सबसे पहले मैं MCO 3 से ही स्टार्ट करना चाह भी रही थी, क्योंकि आपका स्टैट्स काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है और स्टूडेंट्स की बैक भी सबसे ज़्यादा MCO 3 में ही आती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी नहीं होती और इग्नू ऐसे ही आपको नंबर नहीं देता है। ठीक है, अगर आप कुछ भी लिख के आ जाएंगे ना और सोच रहे हैं इग्नू में नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि MCO 3 के जो वीडियोस है प्रोवाइड करूं, लेकिन इस चीज़ के लिए अश्योर नहीं कर पाऊंगी कि फुल लेसन्स प्रोवाइड कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा खुद का भी शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा है इस टाइम पर। ठीक है, तो कोशिश ये रहेगी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे पाऊँ ताकि आपके एग्जाम में वो आपको हेल्प करें। ठीक है, तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि डेट शीट तो सभी के लिए ही कॉमन है और इम्पॉर्टेंट भी है। सबको जानना है कि उनके पेपर्स कब कब हैं, उस हिसाब से अपने स्टडी को भी आपको शेड्यूल करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।